क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मिन्मो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। निर्जरा अधिकार पर यहाँ चर्चा चल रही है और इस अधिकार में सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भोग भोगते हुए भी निर्जरा हो रही है। क्यों हो रही है? तो उसका एक ही कारण दिया, क्योंकि उसके पास ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। और ज्ञान और वैराग्य की शक्ति के लिए ही कहा उसके राग का अभाव है, वह रागी नहीं है। और इसके विपरीत अज्ञानी को भोग न भोगते हुए भी आश्रव और बंध हो रहा है, क्योंकि उसके ज्ञान और वैराग्य नहीं है और राग का सद्भाव है। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है और चौथे में तो अभी सिर्फ अनंतानुबंधी चली गई है, बाकी का राग अभी बहुत है। परंतु पिछली ही गाथा में विस्तार से इस बात की चर्चा आई है, परमाणु मात्र राग यदि शेष रहे, परमाणु मात्र राग, और वह सारा आगम पढ़ता हो, जानता हो, सव्वागम धरो भी, सर्वागम जानता हूं, तो भी आत्मा को नहीं जानता। कितनी सी कसर रह गई? सिर्फ परमाणु मात्र राग का होना। लेकिन टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने इस बात को स्पष्ट किया कि परमाणु मात्र राग का अर्थ वो जो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ वाला राग रहता है, उसकी बात नहीं है। राग के प्रति राग माने मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा, जो टोडरमल जी ने कहा है, उसको वो राग कह रहे, परमाणु मात्र राग। माने उतना भी अज्ञान मिथ्यात्व रह गया, राग के प्रति राग रहा, तो फिर वह रागी है, मिथ्या दृष्टि, राग में एकत्व बुद्धि वाला है। फिर वह शास्त्र पढ़े तो सर्वागम, तो सर्वागम तो द्वादशांग का पाठी केवली श्रुत केवली होते हैं। तो अमृतचंद्र आचार्य ने कहा श्रुत केवली नहीं, श्रुत केवली कल्प, श्रुत केवली जैसा भी हो जाए, 11 अंग 9 पूर्व तक वह अध्ययन कर ले, लेकिन आत्मा को नहीं जानता है तो फिर अनात्मा को नहीं जानता, अनात्मा को नहीं जानता तो जीव अजीव को नहीं जानता, जीव अजीव को नहीं जानता तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। राग जिसके बाकी रह गया, और उसे मेरे ख्याल से रागी शब्द ही कहा, रागादि विद्यमान ही कहा, लेकिन उसको रागी कहा। अब ऐसा जिनके राग के प्रति राग विद्यमान है, इसलिए जो रागी है अपने आप को ज्ञान स्वरूप होते हुए भी रागी समझता है। अब उसे प्रेरणा देते हुए ये अगला कलश है,
यदि राग हमारा स्वरूप नहीं, परमाणु मात्र भी योग्य नहीं है, तो फिर हमारा स्वरूप क्या है? वहां रहना आप मना करते हो, तो रहने योग्य स्थान क्या है? तो अभी आगे की गाथा में भी, गाथा केवल की गाथाओं में आगे तक चर्चा चलेगी कि हमारा वास्तविक पद क्या है और अपद क्या है। ये एक चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। अभी जो कलश 138वीं चर्चा में ले रहे हैं, ये भी बहुत मार्मिक है। इसके बाद की इससे संदर्भित गाथा और इसके उपसंगार वाला कलश 139, आज इतनी चर्चा करेंगे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना। वैसे विश्लेषण अधिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें गुरुदेव श्री का प्रवचन भी है सामने, जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ भी है, तो सहज ही विश्लेषण उसमें होता जाएगा। इसलिए मूल गाथा, मूल कलश इनकी चर्चा करेंगे, बाकी विश्लेषण उसमें से अपने को मिलता जाएगा। 138वां कलश पाठ कर रहा हूं मैं। इसके उत्थानिका में लिखा है, आचार्य अमृतचंद्र देव अनादि काल से मोह नींद में सोए जीवों को झकझोर कर जगा रहे हैं। झकझोर कर जगाना मतलब जो जल्दी से उठता नहीं है उसे ऐसा हिला डुला के उठाते हैं। तो अमृतचंद्र आचार्य कैसे हिलाएंगे डुलाएंगे, क्या करेंगे, कैसे हिलाते देखो। तो उनके पास हिलाने के लिए एक ही उपाय है, कहना, उपदेश देना, वही है। अब उससे हिल जाओ तो ठीक है, अब नहीं हिलो तो वे क्या कर सकते हैं। कलश पढ़ता हूं। आसंसारात् प्रतिपदममि रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन्न पदपदं तद्विबोध्यध्वमन्दा एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातु शुद्ध शुद्ध स्वरस भरता स्थायी भावत्वमेति। ये कलश का अनुवाद करते समय समझ लो आप अन्वय लगाते ना, तो सबसे पहले क्या शब्द आएगा मालूम है? अंधा। हे अंधे। अब किसी को अंधा कहो तो कैसा लगेगा? इन अंधा भी कहते हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत कोमलता से, करुणा से भी बात करते हैं। आसंसारात प्रतिपदममि रागिणाः नित्यमत्ताः। अंधा किसे कह रहे हैं? अनादि संसार माने जब से संसार है, अर्थात अनादि काल से ही। प्रतिपदम, प्रतिपद माने पद पद पर, और पद पद का अर्थ यहाँ प्रत्येक पर्याय में, जिस किसी पर्याय में गया वहां रागिणः नित्य मत्ता, रागी वहां नित्य मत्त हुआ, उन्मत्त हुआ। तो मत्त हुआ, उन्मत्त हुआ का मतलब उसमें एकत्व बुद्धि की, वही मैं हूं ऐसा माना। और मत्त होकर के सुप्ता, वही सो गया। सो गया का अर्थ वही मैं हूं ऐसा मान करके स्वीकार कर लिया उसे। यस्मिन अपद पदम, जिस अपद पद को अपना समझ करके उसी में नित्य मत्त होकर के सुप्ता सो रहा है। अर्थात जिस पर्याय में गया, जिस अवस्था में गया, जहां पहुंचा, वो यही मैं हूं। क्योंकि उसके प्रति उसे राग था, इसलिए उसको रागी कहा, उसी में मत्त होता हुआ। और चूंकि वह है नहीं स्वरूप उसका, अपना स्वरूप नहीं होते हुए उसको अपना स्वरूप समझा, इसलिए कह रहे अंधा, हे अंधे, जिस पद को तुम अपना पद, अपदम पदम, यस्मिन, जिस पद को अपद है और उस पद को अपना समझ करके सो रहे हो, अर्थात उसी में लीन हो रहे हो, नित्य मत्त हो रहे हो, और ऐसा ही अनादिकाल से करते आ रहे हो। अब कहते हैं तद विबुद्धत्व,
अब भैया जागो, विबुद्धत्व जो शब्द दिया अरे उसे ज्ञानी करते हैं, समझो, क्योंकि यहाँ न तो सोए हैं न जगाया जा रहा है, इसलिए भले ही सुप्ता कह रहे हो, बहुत लोग में भी कहते हैं ना अभी परीक्षाओं का समय आ गया हो और फिर भी खेल कूद में और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, तो फिर कहते ना अरे कहाँ सो रहे हो, परीक्षा है, 4 दिन बाद से परीक्षा शुरू हो रही है, अभी तक तुम सो रहे हो। कहाँ सो रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ। तो कहाँ सो रहे हो, अरे तुम उसे भूल करके इसमें लगे हो। ऐसा ही अपना मूल स्वरूप भूल करके जो अपद पद, जो तुम्हारा पद नहीं है, उसमें अपना पद मान करके उसमें राग करते हुए नित्य मत हो रहे हो, वहां से विबुद्धत्व, जागो, जागो माने अब सावधान हो जाओ, विबुद्धत्व, जागृत हो जाओ। अब क्या करो फिर, एते एते तह, एता एता इतः, इधर आओ, इधर आओ कह रहे इसको, इधर आओ। अभी तो अरे बच्चों को भी जैसे धूप बहुत तेज हो, छोटा बच्चा हो और उधर बचने के लिए या उसके लिए धूप की तरफ उल्टा जा रहा हूं, तो माँ या कोई बड़े भी यही तो कहेंगे, अरे अंधे वहां कहाँ जा रहे, इधर आ, इधर आ। अब वो अंधे कह रहे हो तो गुस्से में आकर के कह रहे हो कि प्रेम से कह रहे हो, उसके प्रति राग है इसलिए कह रहे हो। तो ये भी जिनवाणी माँ है, आचार्य भी हमारे प्रति बहुत करुणा है, इसलिए कह रहे हैं उन्हें भी, जिस तरफ तुम जा रहे हो, जिस पद की तरफ जा रहे हो वो ठीक नहीं है, इसलिए इधर आओ। कहाँ आए, एतः एतः, कहाँ आए, पदम इदम इदम, ये है पद तुम्हारा, ये है स्थान तुम्हारा, इदम इदम। अभी 2 बार कह रहे ना, इसके लिए कहा, ये तो अकेले बहुत जगह तो श्लोक में अक्षर पूरे करने के लिए रिपीटेशन करे ताकि शब्द पूरे हो जाएं श्लोक के अनुसार। ये ऐसा श्लोक की भर्ती के लिए नहीं लिखे हैं, उसके पीछे भी करुणा का कहने का उसके पीछे उद्देश्य है। एत एत, इधर आओ, इधर आओ। जब भी अपन किसी को प्रेम पूर्वक बुलाते हैं तो इधर आओ, इधर आओ, इस तरह से कहते, इसलिए एत है, एत है, इदम इदम पदम, ये है तुम्हारा पद, ये है पद तुम्हारा। कौन सा, यत्र चैतन्य धातु, जहां अभी रागी जहां पर कर रहे हो जो पद, जिसको अपना मान करके, अभी आएगा इसलिए मैं इस पे विस्तार में नहीं जाता हूं, किस किस को हम मानते हैं, किस किस को समझते हैं, और हम कर ही रहे हैं ना भूल, मैं तरीके हम कहाँ मान रहे हैं ये हमें तो भूल पता है ना। तो कहाँ मानना चाहिए, पद कौन सा, स्थान कौन सा, स्वरूप कौन सा, चैतन्य धातु, चैतन्य में, चैतन्य ही मूल स्वरूप। धातु शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे आपके संस्कृत व्याकरण में भी धातु का प्रयोग किसके लिए करते हो, मूल क्रियापद। यहाँ तक कि आपके जो शब्द भी बने हैं ना, वो शब्द भी बने हैं तो कहीं ना कहीं से, राम बना है तो रम धातु से ही बना है, अरे हर एक शब्द से कोई ना कोई धातु से, मूल धातु में से वे शब्द बने हुए हैं। तो मूल धातु, ऐसा हमारा मूल क्या है, या कोई बर्तन बनते हैं, कोई भी चीज बनती है तो उसके भी कोई मूल धातु है। ऐसा ही हमारी मूल धातु कैस कौन सी, चैतन्य धातु। जहां चैतन्य रूप स्वरूप है वह हमारा पद है, पदमिदम यत्र चैतन्य धातु। वह भी कैसी, शुद्धा शुद्धा, शुद्ध है, शुद्ध है। अभी गुरुदेव निकालेंगे उसमें से, द्रव्य भी शुद्ध, पर्याय भी शुद्ध। उनने फिर कहा कि पर्याय में ऐसा लगता है कि नहीं, पर्याय तो अशुद्ध है, तो द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, ऐसा ले लो। द्रव्य से शुद्ध, भाव से शुद्ध, शुद्ध शुद्ध चैतन्यपना। पीछे जीभ की उपमा दी थी ज्ञान को, जीभ की तरह, जैसे घी खावे, कुछ भी खावे, लेकिन जीभ चिकनी नहीं होती है, ऐसा ज्ञान में राग नहीं आता है, ज्ञान सहज जानन स्वरूप होता है। ये तो चारित्र की विपरीत परिणति, उसमें राग की परिणति आ जाती है। तब भी कहते ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, उस राग के कारण से, चारित्र मोह की भूल, श्रद्धा की भूल से
ज्ञान को भी कदाचित विपरीत कहते हैं, लेकिन वो तो शुद्ध अशुद्ध। तो चैतन्य धातु है, शुद्ध है, शुद्ध है, स्वरस भरतः, अपने रस से भरपूर है, चैतन्य पने से, स्थायी भावत्व में थी, स्थायी भावपने को प्राप्त है। अभी ये जो अपने चैतन्य धातु की विशेषता बताई ना, तो ये तो हमारा पद है, ये तो हमारा स्थान है, इसको तो ग्रहण करने योग्य ग्रहण करना चाहिए, और ये ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए सारा भ्रमण हो रहा है। मैं भ्रम्यो अपन अपो विसरे आप, अपना ये विधि फल पुण्य पाप, विधि फल पुण्य पाप, ये सब अपद, अभी चर्चा आएगी आगे। ये जो हमारा स्वरूप कैसा है, शुद्ध शुद्ध है, स्वरस भरता है, स्थायी भाव को प्राप्त है। इसके विरुद्ध जो अपद है वे सभी इसके विरुद्ध हैं। तो अगली गाथा में भी वो अपद की भी चर्चा उसमें आ जाएगी। श्लोकार्थ पढ़ता हूं, फिर अपन श्लोकार्थ पद्यानुवाद दोहराएंगे। आचार्य देव संसार में मग्न जीवों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे जगत के अंधे प्राणियों, अनादि संसार से लेकर आज तक पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत वर्तते हुए जिस पद में सो रहे हैं वह पद अपद है, अपद है। तो निषेध भी अच्छी तरह से करना है, इसलिए 2 बार अपद है, अपद है, ऐसा तुम जानो। हे भव्य जीवो, तुम इस ओर आओ, इस ओर आओ, क्योंकि तुम्हारा पद यह है, यह है जहां तुम्हारी शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु स्वयं के रस से भरी हुई है और स्थायी भावत्व को प्राप्त है, स्थिर है, अविनाशी है। और यदि इस पद को ग्रहण कर लिया तो फिर बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी के तो पद बदलेंगे ही बदलेंगे। भले ही स्वर्ग के देवों को अमर कहा जाता होगा, लेकिन वह पद भी कुछ काल का, लंबा काल होगा, आयु लंबी होगी, लेकिन वह पद भी, कोई पद ऐसा नहीं है जो स्थायी रहता हो, लेकिन अपना स्वरूप ऐसा है जो स्थायी भाव को, इसलिए वह रहने योग्य, वह हमारा पद है, वह हमारा स्थान है। सुनील जी जुड़े हैं आज, तो एक साथ उनके साथ साथ हम कलश सुनते, पद्यानुवाद भी सुनते हैं। आसंसारात् प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्तः सुप्तायस्मिन्नपदमपदं तद्विबुध्यध्वमन्दाः एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातुः शुद्धः शुद्धः स्वरस भरतः स्थायी भावत्वमेति अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में, हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय, तुम स्वयं हो चैतन्यमय। कहाँ झकझोर के जगाया, कहाँ जगाया? जगने वाला जग जाएगा। अब जिसको जगना ही नहीं है, कितना भी करोगे तो नहीं जगेगा। वो अंधा कह दिया है, इतना ही झकझोरना है। ये कहते जो सम्यक ज्ञान दीपिका लिखी ना, क्या नाम है, ब्रह्मचारी थे, सम्यक ज्ञान दीपिका लिखने वाले, नाम भूल, सम्यक ज्ञान दीपिका तो है नहीं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। वे एक भट्टारक जी की बात, माने वो आत्मा को खोजना चाहते थे।
वो आत्मा को खोजते खोजते बहुत जगह देखा, कहीं नहीं दिखा। कारंजा में एक भट्टारक जी थे, समय सार के अच्छे स्वाध्यायी थे, उनके पास गए और उन्होंने इन्हीं शब्दों, अंधे हो, देखने वाले को देखते नहीं हो, इतना कहा। और वो उनको एकदम से वो बात लगी और फिर उन्होंने समझ लो उसके आधार से चिदविलास भी लिखा, पंडित दीपचंद जी शाह। तो वो उतनी सी बात अंदर लगी तो उससे अरे चोट लगी, तो उसके द्वारा जागृत होकर के अपने स्वरूप को देखा, जाना, पहचाना। तो ये बस यही झकझोरना है। अब वो लगे अंदर तो सन्मुख होकर के उसको देख सकता है। गुरुदेव श्री का उदाहरण सीधा पढ़ते हुए चलते हैं, बहुत सरल शब्दों में है, पद अपद की सारी चर्चा इसमें अपने आप आ जाएगी। 189 पेज पर इस कलश में श्री गुरु ने संसारी जीवों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे अंधे प्राणियों, तुम अपने त्रिकाली शुद्ध ज्ञानानंद में निर्मल आनंद के प्रभु को नहीं देखते, इसलिए नेत्र वाले होते हुए भी तुम अंधे ही हो। तुम शरीर, धन, लक्ष्मी आदि बाह्य वस्तु में ही उन्मत्त हुए, मूर्छित हुए अपने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा को नहीं देखते। हम तुम्हें अंधा नहीं कहे तो तुम ही बताओ क्या कहे। साक्षात जो स्वरूप है वो दिखता नहीं है और जो नहीं है उसे मान रहे हैं। यदि तुम्हें यह संबोधन अच्छा नहीं लगता हो, तुम अपने विवेक के नेत्र से, भेद विज्ञान के चक्षुओं से अपने स्वरूप का अवलोकन करो, अंधत्व छोड़ो। देखो, गाथा 72 में आचार्य देव ने भगवान कहकर संबोधन किया और यहाँ अंधा कहकर संबोधित किया है। तो क्या है, अंधे है कि भगवान है? क्या है भाई? आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। आत्मा स्वभाव से तो सदैव परमात्म स्वरूप ही है। अतः स्वभाव की अपेक्षा तो वहां गाथा 72 में भगवान कहा, और यहाँ स्वयं की वर्तमान पर्याय में राग, द्वेष, पुण्य पाप के भाव तथा उनके फल में उन्मत्त होकर वर्त रहा है और अपने नित्यानंद स्वभाव को देखता नहीं है, इस अपेक्षा अंधा कहा है। ये रागी शब्द मुख्य रूप से लिया ना, राग रूप विकार भाव, ये मैं हूं ऐसा मानने वाला अंधा है। तो देहादि में, धन संपत्ति में, स्त्री पुत्रादि में, इनमें ये मैं कहने वाला तो और महा अंधा है। इस अपेक्षा अंधा का है। दोनों ही कथनों में आचार्य देव का उद्देश्य पर सन्मुखता से हटाकर स्वरूप की दृष्टि कराना है। रागी जीव अनादि काल से पर्याय में ही मत रहता हुआ जिस पद में सो रहा है वह पद अपद है। ये पुण्य के भाव एवं उसके फल में प्राप्त देव पद, राजपद, सुंदर शरीर एवं सबल इंद्रियां आदि सब अपद है। भाई, तो जिन इंद्रियों की, वाणी की, देह की एवं महल मकान आदि बाह्य पदार्थों की दिन रात संभाल करता है तथा जिस राजकीय सामाजिक पदों के लिए संघर्ष करता है, वे सब अपद हैं। मैंने एक शरीर आदि की स्थिति, वह भी एक पद, और लोक में भी और किसी पद के लिए और कोशिश करते, वे सब अपद हैं। उन अपद पदों में कहाँ शरण है बापू? ये नाशवान वस्तुएं तेरे रहने एवं उठने बैठने के स्थान नहीं है। या अपद शब्द जो 2 बार कहा है उससे करुणा भाव प्रकट किया है। अत्यंत करुणा से भरे आचार्य अज्ञानी को अपद से निकालकर स्वपद में आने के लिए बारंबार प्रेरणा करते हैं। कहते हैं कि इस ओर आओ, इस तरफ आओ, यहाँ निवास करो, क्योंकि तुम्हारा पद तो यह है। इसमें यहाँ 3 बातें कही। कौन कौन सी? पहली, पुण्य पाप व उसके फल अपद हैं। कि पुण्य पाप और फल इसी को क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि रागीनो नित्य मत्ता, ये कहा इसलिए शुभ राग अशुभ राग या फिर उसके फल में जो मिल रहा है हमें, उसमें मत्त हो रहा है। इसके साथ ये भी समझना चाहिए, धन संपत्ति वैभव से अपने को धनवान माना, वह भी अपद पद में मत्त है। और निर्धन होने के कारण से, धन अभाव के कारण से अपने को निर्धन मान करके हीन महसूस कर रहा है, वो भी मत्त है। दोनों ही उसमें मत्त है, पुण्य और पाप दोनों, और उसके फल में। इधर आओ,
यहाँ अपने स्वरूप में निवास करो। दूसरी बात, ये तो अपद है और यहाँ आओ, तुम्हारा पद यह है, अर्थात निज शुद्धात्मा ही तुम्हारा यथार्थ पद है। देखो, जहाँ शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु है वही तेरा स्वपद है। यहाँ शुद्ध शुद्ध ऐसा 2 बार कहा, उसका मतलब यह है कि द्रव्य शुद्ध है, पर्याय भी शुद्ध है। पर्याय कैसी शुद्ध है? अथवा द्रव्य व गुण दोनों शुद्ध है। यदि पर्याय ले तो त्रिकाली कारण शुद्ध पर्याय लेना चाहिए। उत्पाद वे सहज हो रहा है, पारिणामिक भाव भी निरंतर चल रहा है, तो वह भी तो वर्तमान है, उसकी अपेक्षा से वो पर्याय हमारी वो भी शुद्ध है। इसी बात का विशेष खुलासा करते हुए कहते हैं कि जो शुद्ध शुद्ध 2 बार कहा वो द्रव्य व भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है, अर्थात द्रव्य शुद्ध है तथा भाव भी शुद्ध है। देखो, भगवान का द्रव्य तो शुद्ध है ही, माने प्रकट पर्याय में जो परमात्मा है उनका द्रव्य शुद्ध है, भगवान का भाव भी शुद्ध है, वो कार्य परमात्मा भी है। यहाँ भाव का अर्थ पुण्य पाप रूप भाव ग्रहण नहीं करना, वे तो अशुद्ध मलिन व दुख रूप भाव है। भाववान भगवान आत्मा का भाव तो शुद्ध ज्ञान आनंद आदि है, अर्थात मूल स्वभाव मूल स्वरूप ज्ञानानंद जो स्वभाव है, पारिणामिक भाव रूप जो स्वभाव है। तो द्रव्य भी शुद्ध और ज्ञान आनंद सुख इत्यादि जो मूल भाव ने गुण ही समझ लीजिए, फिर यहाँ वे भी शुद्ध है। तथा वही तेरी निजी वस्तु है, तथा वे ही स्थायी भाव है, अनादि अनंत स्थिर रूप है, उनमें हलचल नहीं है। हाँ प्रभु, तेरा ध्रुव धाम ऐसा है, अतः तू पर धाम को छोड़कर अपने ध्रुव धाम में आ जा। भाई, भाषा तो सादी है पर भाव बहुत गंभीर है। अनादि अनंत त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर परमात्माओं की एकमात्र यही पुकार है कि भाई, यदि तुझे सुखी होना हो तो अंतर में जा, तेरे ही अंतर में सुख का निदान ज्ञायक मूर्ति चैतन्य महाप्रभु परमात्मा स्वरूप से साक्षात विराजमान है, उसी का आश्रय कर, तुझे अवश्य ही तेरे निज पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये इसकी प्रेरणा देने वाला ये कलश। अब ये बनारसी दास जी का भावानुवाद भी पढ़ते हैं, वह अपनी भाषा में इस बात को कहते हैं। बोलिए। जगवासी जीवनी सो गुरु उपदेश कहे, तुम्हें यहाँ सोवत अनंत काल बीते हैं। जागो है सचेत चित समता समेत सुनो, केवल वचन जामे अक्षरस जीते हैं। आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण, परम सुरस भरे कर्म सोरीते हैं। ऐसे बैन कहे गुरु तो ते न धरे उर, मित्र कैसे पुत्र की दो चित्र कैसे चीते हैं। जगवासी जीवों से गुरु उपदेश देते हैं, अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं, इसलिए बनारसी दास जी कह रहे हैं कि वे उपदेश दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बनारसी दास जी को लगा हो कि मैं कैसे कहूं, ये भी तो मैं भी इन्हीं के बीच में से हूं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि गुरु कह रहे हैं, तुम्हें यहाँ सोवत अनंत काल बीते हैं। अनंत काल से कोई सोता है क्या? कुंभकर्ण भी हो तो 6 महीने सोता है, कहाँ सो रहा है अनंत काल से? पर पर्याय में पर में एकत्र बुद्धि करता हुआ मोह में सो रहा है। मोह नींद के जो जगवासी घूमे सदा, उन्हें जागृत करते। जागो वे सचेत चित्त समता समेत सुनो। तो जागो और समता, समता भाव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो कहेंगे वो तुम्हारे अनुकूल नहीं लगेगी, कदाचित तुम्हें बुरी लगेगी। अरे ये सब हमारा है, तुम कह रहे तुम्हारा नहीं, तुम्हारा नहीं है। जैसा मानते आ रहे उससे विपरीत बात कही जाए तो आसानी से चित्त में उतरती, इसलिए समता से सुनो कह रहे, समता समेत सुनो। केवल वचन जामे अक्षरस जीते हैं। वो गुरु भी उपदेश दे रहे हैं, वो गुरुओं की बात भी नहीं है, वह बात भी किनके वचन है? वे भी केवली भगवान के वचन हैं। और कैसे वचन है? अक्षरस जीते हैं। दोनों अर्थ ले सकते हैं। जिन्होंने इंद्रिय रस को जीत कर वह दशा वीतराग दशा प्राप्त की है, उनके वचन है, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसे वचन है जिसके सुनने पर
5 इंद्रियों के विषयों का रस ढीला पड़ जाता है, जिसमें तुम उलझ रहे हो उससे तुम छूट सकते हो, ऐसे वे वचन हैं। आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण। वो एत एत का अर्थ क्या किया इन्होंने, इधर आओ। तो वहां तो इधर आओ तो कहा कि ये जो चैतन्य रूप धातु है ये तुम्हारा पद है, इधर आओ। और बनारस दास जी कह रहे मेरे निकट आओ। बनारस दास जी मेरे निकट नहीं कह रहे हैं, तो गुरु की बात कर रहे हैं ना, गुरु समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं गुरु हमारे निकट आओ तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, तुम्हारे गुण। परम सुरस भरे करम सो रीते हैं। परम सुरस आनंद से भरपूर है और पुण्य पाप कर्म इन सबसे वो रहित है। ऐसे बैन कहे गुरु, इतने प्रेम पूर्वक गुरु कहते हैं। तो वो तेन उर धरे, तो भी हमारे उर में अंदर प्रवेश नहीं करती है बात। जिसके अंदर प्रवेश नहीं करती उसके लिए क्या कह रहे हैं, मित्र कैसे पुत्र के दो चित्र कैसे चीते हैं। कैसे दिख रहे हैं ये शब्द तो ऐसे लगे मित्र और पुत्र, ऐसा लग रहा है जो अपने पारंपरिक शब्द है, लेकिन इनका अर्थ अलग है। यहाँ मित्र का अर्थ किया मिट्टी और पुत्र का अर्थ यहाँ पुतला है। तो मिट्टी के पुतले हैं या चित्र जैसे चीते, माने जैसे चित्र में चितेरा हुआ चित्र है क्या, मात्र कागज पर चित्र बना दिया हो तो उसमें कोई जान तो होती नहीं, वो सुन तो रहता नहीं है। वो ऐसे ही जिसे कहा जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो तो चित्र जैसा है। या मिट्टी के पुतले को कितना भी कहते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही हमें गुरु इतना कह रहे हैं या हमारे कोई परिवर्तन नहीं आता है, केवल मिट्टी के पुतले हैं या चित्र के चिते जैसे, चित्र में किसी ने चितेर दिया हो ऐसे हैं। ऐसा कह करके भी ये कहते हैं कि अपना जो मूल स्वरूप है यथार्थ उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ अनुशीलन में इन शब्दों को देख बने पढ़ते हुए टोडरमल जी के शब्द याद आए, इसलिए वो भी यहाँ लिखे हुए 192वें पेज पर। यहाँ पंडित टोडरमल जी की वे पंक्तियां याद आती हैं जिनमें वे कहते हैं, जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, जैसे कोड़ी को अमृतपान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाव की महिमा हमसे नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। सब लोग ये कहते हैं जिन्हें ये बात सुनने नहीं मिलती है ये बड़े बेचारे हैं, वो बेचारों को सुनने नहीं मिलती है। लेकिन मैं तो बार बार ये कहता हूं कि हम उनसे बड़े बेचारे हैं। क्यों तो बेचारों को सुनने ही नहीं मिली और हमें सुनने मिली उसके बाद भी कुछ भी अंतर न पड़े, कुछ भी फर्क न पड़े, तो उससे बड़े बेचारे तो हम हैं। मछली पानी में रह करके भी प्यासी रहे तो ऐसा हम दिन रात इसमें डूब करके फिर भी ऐसे ही रहे, वही मान्यता चलती रहे तो हमारी भी वही स्थिति है। इसके साथ साथ में छड़ाला की पंक्तियां भी मानो इन पंक्तियों पर इसी भाव का असर हो, इसी भाव को लेकर के पंक्तियां लिखी हो। बोलिए सभी एक साथ बोलिए। कहा रचो पर पद में न तेरो, पद ये क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रचि दाव मत चूको यही। अब जिस पद की बात कर रहे हैं 203 नंबर गाथा में उसको कहने जा रहे हैं। 203 नंबर की गाथा इसके उत्थानी का। किम नाम तत्पदम इतिआह, कहते वो पद कौन सा जो हमारा पद है कह रहे हो, वो पद क्या है, वास्तव में वो पद क्या है। अब वो बात इस गाथा में कहते हैं। आदम्मिदं भावे अपदे मोतो न गिणतहणीयदम, स्थिरमेघमिमं भावम उवलभन्तं सहावेण। अपदे मोतूर्ण गिन्न,
अपद को मोतून माने छोड़कर, अपद को तो छोड़ दो, लेकिन कहाँ अपद कौन से हैं? पहले आदम ही द्रव्य भावे, आत्मा में ही द्रव्य भाव रूप है, लेकिन अपद है आत्मा में। लेकिन उस आत्मा में भी कुछ पद ऐसे हैं जो अपद है, कुछ द्रव्य भाव ऐसे हैं, द्रव्य के कुछ भाव ऐसे हैं, वो तो आत्मा में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन वह पद रूप नहीं है, अपद है। इसलिए उसे छोड़ करके अपदे मोतूण घिन्न ग्रहण करो। क्या ग्रहण करो? नियदम थिरम एकम इमम भावम। कैसा है? जो नियत है, स्थिर है, एक है, ऐसा जो भाव। ऊपर की पंक्ति में नियत कहा, नीचे की थिरम एकम, स्थिर है, एक है, इमम भाव, ऐसा जो भाव कहाँ मिलेगा? उपलब्धंतम स्वभावेन, स्वभाव से जो उपलब्ध हो रहा है, स्वभाव रूप से जो उपलब्ध हो रहा है। तो सीधा अर्थ है इसे आत्मा में ही, आदम में, आत्मा में ही कुछ द्रव्य भाव ऐसे हैं जो अपद हैं, उनको छोड़ो और किसको ग्रहण करो? अब इन्हीं विशेषणों से अपने आप बात आ गई कि अपद कौन से हैं। किसको ग्रहण करो? जो नियत है, स्थिर है, एक है, ऐसा कौन सा भाव। और अभी आगे ये चर्चा चलेगी। और ये सब एक ज्ञान पर घटित करने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप। हमारा जो मूल स्वरूप है, चैतन्य शब्द दिया पीछे, वही है, वो है। अब बाकी सारे जो भाव इनको छोड़कर, और ये कैसे कि स्वभाव रूप से उपलब्ध होते हैं। इसका अर्थ जो विभाव रूप से उपलब्ध होने वाले हैं, भले ही आत्मा में हो रहे हो, तो वे सब अपद हैं। तो हमारी आत्मा में ही होने वाले हमारे विभाव जो अपद है, तो पर द्रव्य तो उससे महान अपद है। इसलिए उन्हें छोड़कर उस स्वभाव को ग्रहण करने की प्रेरणा दे रहे हैं, और वही वास्तव में हमारा पद है। गाथार्थ पढ़ते हैं नीचे। हे भव्य जीवो, आत्मा में अपदभूत द्रव्य भावों को छोड़कर निश्चित, स्थिर एवं एक रूप तथा स्वभाव रूप से उपलब्ध प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, ये सहावेन उपलब्धंतम, इसका अर्थ किया प्रत्यक्ष अनुभव गोचर। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है ना, तो वो निरंतर आ रहा है। यहाँ तक कि जो दुख का वेदन हो रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, दुख का वेदन कर रहे हैं, वह भी हमारे चैतन्य का प्रकाशन कर रहा है, हमारे ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान है ना, तब तो वेदन कर रहे हैं, दुख का वेदन हो रहा है, दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब हम ज्ञान स्वरूप है। तो वो ज्ञान का, हम दुख का वेदन करते हैं और ज्ञान का नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। इस ज्ञान भाव को जैसा का तैसा ग्रहण करो, क्योंकि यह तुम्हारा पद है, उसे ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। सुनील जैसे हम गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं। आदमिदौ भावे अपदे मोतूण गिण्णतः नियदं थिरमेघमिमं भावम् उपलब्धंतं सहावेण। स्वानुभूति गम्य है जो नियत थिर निज भाव ही, अपद पद सब छोड़ ग्रह वह एक नित्य स्वभाव ही। टीका देखिए, गाथा में तो अपने निज पद की ये सारी विशेषताएं बताई, लेकिन जो अपद है तो उसके विरुद्ध है, इसलिए वो उस पर भी उसके विरुद्ध विशेषण घटित करेंगे। इह खलु भगवती आत्मनि। देखो, अभी पिछले कलश में कहा था अमृतचंद्राचार्य, अभी कहा था अंधे। तो ये दोनों स्थितियां कभी कठोर हो जाते हैं और कभी एकदम कोमलता से बात करते हैं। तो अभी कहा, गुरुदेव ने तो 72वीं गाथा याद की भगवान, लेकिन यही इसी गाथा की टीका में भी कह रहे हैं भगवती आत्मनि, आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है। इसी आत्मा में बहुणाम द्रव्य भावाणाम मध्य
बहुत से द्रव्य भाव हैं, कोई स्वभाव रूप है, कोई विभाव रूप है। उन बहुत सारे द्रव्य भावों के भी, द्रव्य के भावों के बीच में ये किल अतत स्वभावेन उपलभ्यमाना, अतत, इसको देख करके कोई कहे ये जीव है, ये जीव है कि नहीं, वो अतत स्वभावेन उपलभ्यमाना, अनियतत्व अवस्था, अनियत, कोई निश्चित नहीं, बदलती जाने वाले, वैसे के वैसे रहने वाले, अनियतत्व अवस्था। अनेक बहुत रूप है, अनेक रूप वाले हैं। अभी ये कौन से भाव है, अभी आपको ख्याल नहीं आए, ध्यान चित्त में रखना प्रश्न, कौन से भाव होंगे। पहले चर्चा कर चुके कौन से भाव हैं, जयचंद जी छाबड़ा बताएंगे कौन से हैं। क्षणिका, क्षणिक है, और व्यभिचारिणो भावा, व्यभिचारी का मतलब व्यभिचरित, छोड़ने, आत्मा के साथ रहने वाले नहीं, क्षणिक ही है, इसलिए व्यभिचरित होंगे, रहने वाले नहीं आत्मा के साथ में। ते सर्वे अपि स्वयं अस्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुम अशक्यत्वात् अपदभूता, वे स्वयं ही अस्थाई होने, ते सर्वे अपि, वे सारे भाव, वे सारे परिणाम स्वयं अस्थाई है, डूबने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। जब स्वयं ही अस्थाई है तो स्थातु, कोई रहना चाहता है, स्थिर होना चाहता है, तो उसका स्थान होने के लिए अशक्य है, नहीं हो सकते। उसमें स्थिर होगा तो कैसे रह सकेगा। कोई युवती ने 100 साल के बूढ़े के गले में वरमाला डाली हो तो क्या होगा, और कुछ ही दिनों के बाद में विधवा हो जाए, रोने लग जाए, तो कहने वाले क्या कहेंगे, तुमने जो माला डाली थी वह वैधव्य के गले में ही माला डाली थी, मैंने तो निश्चित था ना, तुमने जब जाने ही वाला है और उसके वर्ण किया तो होना ही है। ऐसे ये सारे पद अस्थाई है, और उसमें रहना चाहते हो, वे रहेंगे ही नहीं, तो तुम्हारा रहना कैसे संभव है। और इसीलिए कहते हैं अपदभूता, वे सारे भाव अपदभूत है, रहने योग्य नहीं है। तो फिर पद क्या है, यत्तु तत्स्वभावेन उपलभ्यमाना, हाँ ये आत्मा है, ये आत्मा है। निगोद से सिद्ध भगवान तक सब में, जिसके कारण से ये चैतन्य, ये जीव जिसके कारण से हो रहा है वो चैतन्य धातु, तत्स्वभावेन, इसलिए ये जीव, इसलिए तत्स्वभावेन उपलभ्यमाना, नियतत्व अवस्था, निश्चित है, नियत। वो तो शुद्ध नहीं के विषय में भी पीछे कह दिया 14वीं गाथा में, नियत भी लिया ना। कदाचित अगुरु लघु गुण की पर्याय के कारण से घटा बड़ी षटगुणी हानि वृद्धि हो भी रही हो, तो भी मूल स्वभाव है, स्वभाव में कोई घटा बड़ी नहीं होती। इसलिए नियत, जो नियतत्व अवस्था, नियत रूप से स्थित है, एक है, बदलने वाला नहीं। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, वहां तक एक, और इसीलिए नित्य है, अव्यभिचारी भाव। ये सब पुण्य पाप के भाव तो छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन चैतन्य पना कभी नहीं छोड़ने वाला। मैं तो बार बार कहता हूं ना, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, इतना किया जाए तो भी चैतन्य पना उसमें से नहीं निकलने वाला। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो तो भी चैतन्यपना नहीं छूटने वाला, बाकी के भाव आएंगे जाएंगे। इसलिए अव्यभिचारी भाव, स एकः एव स्वयं स्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुम शक्यत्वात् पदभूतः, वही एक स्थायी है, और इसीलिए स्थाता, जो रहना चाहता है, उसका स्थान होने की योग्यता वाला है, वो हो सकता है, उसमें ये सामर्थ्य है, इसलिए पदभूत है, वह पद है। कौन है वह, ततः सर्वान एव अस्थायी भावान मुक्त्वा, इसलिए सारे ही अस्थायी भावों को छोड़ करके स्थायी भावभूतम परमार्थ रसतया स्वदमानम, जो स्थायी भावभूत है, परमार्थ रस रूप से जो स्वाद में आता है, परमार्थ सर्वोत्कृष्ट वस्तु, सर्वोत्कृष्ट स्वभाव, जिसका लक्ष्य करने पर निराकुल सुख, परम आनंद, अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता हो, वो परमार्थ रस इस रूप में जो स्वाद में आता हो, कौन है ऐसा।
कहते ज्ञानम एकमेव इदम स्वाद्यम, बस वो एक ज्ञान ही है। तो ज्ञान का तात्पर्य क्या? ये भी चर्चा ध्यान से आपने पुण्य पाप से सुनी हो तो वहां ज्ञान कहा, ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु, ज्ञान ही मुक्ति का कारण। लेकिन ज्ञान का अर्थ अकेला ज्ञान गुण नहीं है, ज्ञान स्वभावी आत्मा, पूरे आत्मा की बात है, स्वभाव रूप आत्मा की बात है। इसलिए वह ज्ञान ही अर्थात स्वभाव रूप हमारा द्रव्य, स्वभाव सहित ऐसा हमारा द्रव्य है, वही एकमात्र आश्रय करने योग्य है और कोई आश्रय करने योग्य नहीं है। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ इसलिए मिलेंगे, कौन से भाव, अपदभूत भाव कौन से। वैसे तो ये विशेषण लगाते जाओ ना, अपने आप आएंगे विशेषण, अनेक है, अस्थाई है, व्यभिचारी, ये सारे विशेषण लगाते जाएंगे तो सब भिन्न भाव हो जाएंगे। 194वें पेज पर पहले वर्णादिक से गुणस्थान पर्यंत जो भाव कहे थे वे सब आत्मा में अनियत, अनेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव है। वो 29 प्रकार के भाव, उन्हीं की बात लेती, उन्हीं से भेद विज्ञान की बात चलती है मुख्य रूप से। इसलिए वे सब अपद हैं, वे भाव, उन सब भावों को कह दिया पर उनमें सब आ गए। और दो में विभाजन करो तो वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारणा किया। तो वर्णादि जो स्पष्ट पर है, पर द्रव्य रूप है, रागादि उनके निमित्त से अपने में होने वाले विकारी भाव रूप, ये सब अपद हैं। आत्मा स्थायी है। देखो यहाँ ज्ञानम एक वो पदम कहा था, लेकिन जयचंद जी छाबड़ा किसको ले रहे हैं? ज्ञान नहीं कह रहे हैं, आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा। आत्मा स्थायी, सदा विद्यमान है और वे सब भाव अस्थायी है, इसलिए वे आत्मा का स्थान नहीं हो सकते, अर्थात वे आत्मा का पद नहीं है। जो यह स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, अब आत्मा को कैसे, पद आत्मा है लेकिन उसको पहचाने कैसे, कैसे उसको पकड़े, इसलिए ज्ञान की तरफ से उसे पकड़ते हैं। स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, वो नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है। आत्मा स्थायी है और ज्ञान भी स्थायी भाव है, इसलिए वह आत्मा का पद है, वह एक ही ज्ञानियों के द्वारा आस्वाद लेने योग्य है। गुरुदेव का उद्धरण भी पढ़ते हैं। गुरुदेव उसको कैसे, वैसे तो पूरा प्रवचन है लेकिन उसमें सारभूत किस तरह से निकालते हैं। यहां अपदभूत पद, अपदभूत की व्याख्या चल रही है। अतः कहते हैं पुण्य पाप के भाव अस्थाई होने से आत्मा का स्थान नहीं है, अतः अपदभूत है। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का विकल्प, पंच महाव्रतादि के विकल्प तथा शास्त्र लिखने पढ़ने का विकल्प सभी अस्थाई है, अतत स्वभाव है, इसलिए वे स्थाता के स्थान होने योग्य नहीं होने से अपदभूत है। तो बात तो आप पुण्य पाप दोनों की कर रहे हैं, तो अकेले शुभ भावों की बात क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म के नाम पर इनमें अटकने की संभावना ज्यादा है, ये रहने योग्य है, हम इनका आश्रय लेकर के अपना कल्याण कर लेंगे। तो जिसमें अटकने की संभावना ज्यादा है उसका निषेध मुख्य रूप से करना है। अब कहते हैं कि तत्स्वभाव से अनुभव में आता हुआ ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा ही एक आत्मा के लिए पदभूत है, तथा चैतन्य स्वभाव से अनुभव में आता हुआ आत्मा नियत अवस्था वाला है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है। चैतन्य भाव, ज्ञान मात्र भाव संयोग जनित नहीं होने से अव्यभिचारी है। जो संयोग वाले भाव होंगे, ये तो आत्मा और आश्रव के भेद विज्ञान में बहुत विस्तार से चर्चा आई है। 3 प्रकार के संबंधों में, एक क्षेत्रावगा संबंध, संयोग सिद्ध संबंध और तादात्म्य सिद्ध संबंध। तो ज्ञान का आत्मा के साथ में तादात्म्य सिद्ध संबंध है और इसलिए कह रहे हैं वो अव्यभिचारी है, तादात्म्य सिद्ध संबंध है, छोड़ ही नहीं सकता है। और ये विकारी भाव, आश्रव भाव संयोग सिद्ध संबंध है तो छूटना ही है, इसलिए व्यभिचारी भाव। यहाँ 5 बोलों से भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव बतलाया है। कौन कौन से 5 आए? नियत, एक, स्थिर, अव्यभिचारी, ये जो सारे शब्द है ना उसमें से। तत्स्वभाव से आत्मा आत्म स्वभाव रूप है, चैतन्य स्वभाव से अनुभव में आने से नियत है, पुण्य पाप की भांति अनेक रूप न होकर आत्मा
एक रूप है। पुण्य पाप की भांति क्षणिक नहीं बल्कि त्रिकाल होने से नित्य है और संयोग जनित न होने से अव्यभिचारी है। बस इन्हीं सब कारणों से आत्मा स्थायी भाव स्वरूप है। स्थायी होने से आत्मा स्थाता का स्थान होने योग्य है, पदभूत है। आत्मा में पुण्य पाप व्रत अव्रत आदि के भाव होते हैं, वे सब क्षणिक है, अनित्य है, अतः ठहरने के स्थान न होने से अपदभूत है। आत्मा त्रिकाल स्थायी एक चैतन्य मात्र से रहने का स्थान होने से पदभूत है। इसलिए समस्त अस्थायी भावों को छोड़कर इस अतीन्द्रिय आनंद के रसपान से एक आत्मा ही आस्वादने योग्य है। अब इसी को कलश में कहते हुए चर्चा पूरी करते हैं। बोलिए सभी एक साथ बोलिए हैं। एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदाम पदम पदम अपदान्येव भासन्ते पदान्नानि पुरा। अभी जितनी महिमा की, किसकी महिमा की? ज्ञान स्वभाव की, और वही हमारा पद है और उसे एक भी सिद्ध एक है। एक में वही तत्स्वाद्यम, बस एक उसका ही स्वाद लेना चाहिए। तो स्वाद लेने का मतलब कैसे स्वाद लेना? आत्मा का स्वाद कैसे लेना? और स्वाद लेने के, अरे विषयों का भी स्वाद लेने के लिए उसमें रमना पड़ता है, तब विषयों का भी आनंद आता है। यदि वैसे ही चलते चलते कुछ खा पी लो ना, तो उसका खाने पीने का भी आनंद नहीं आता है। खाते पीते समय भी जो खा रहे हैं उसकी तरफ भी आप ध्यान हो, बराबर उसमें रमो, तब उसका आनंद आता है। जो मन विषयों में रमे त्यों हो आत्म लीन, शीघ्र लहे निर्वाण पद धरे न दे नवीन। कैसा स्वाद लेना? रमना, रमने पर स्वाद आता है। तो रमने के लिए क्या करना है? तो जानना, देखना और उसमें लीन होना, वही स्वाद्य है। तो एक वही पद हमारा जमने योग्य, रमने योग्य, इसलिए स्वाद्य है। विपदाम अपदम पदम, सारी विपदाओं का अपद है। यदि उसका आश्रय किया तो सारी विपदाएं अपने आप टलने वाली हैं। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिषवान भवन षंड नारी, भू विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। इतना तो विपदाएं अपने आप चली गई तत्काल, और बाकी तो धीरे धीरे सब विपदाएं चली जाने वाली। विपदाम अपदम पदम अपदान्येव भासन्ते पदान्यानि यत्पुराः। और जो प्राप्त होने के बाद में बाकी के सारे पद उसके सामने अपद भाषित होने लगते हैं। चक्रवर्ती, ये सब पद छोड़ करके मुनि कैसे बन जाते हैं? वो उससे महान, वे आत्मा का आश्रय, आत्मा का लक्ष्य करना है, और ये बाधक बन रहे हैं। और यदि ये पद बड़े लगते तो वे उसी पद में रहते। तो बाकी सारे पद जिसके सामने अपद भाषित होते हैं, ऐसा हमारा वह एक ज्ञान स्वरूप पद ही है, उसी का आश्रय लेकर उसमें लीन होना चाहिए। बोले सभी मिलकर के पद्यानुवाद बोलिए एक साथ। सभी पद भासित अपद, सब आपदाओं से रहित, आराध्य है वह ज्ञान पद। बनारसी दास जी दोहे में इसी को और अपनी भाषा में कहते हैं, ये दोहा भी बोलिए। जो पद भौ पद भय हरे, सो पद से अनूप, जिहि पद पर सत और पद, लगे आपदा रूप। जो पद भव पद भय हरे, भव पद संसार का स्थान, संसार का परिभ्रमण, और अरे हम चार गतियों में कब तक भटकते रहेंगे, इसका भय कैसे दूर होगा? कौन दूर करेगा? इस भय को कौन दूर करने वाला है? कि वह पद, अपना स्वरूप, जिसका लक्ष्य करने पर ये भय भी दूर हो जाता है। जो पद भव पद भय हरे, संसार के पद का भय लगा हो, संसार परिभ्रमण का, उस भय को भी जो दूर करने वाला, सो पद से वो अनूप, वही पद अनुपम है। और उसी पद का मैं सेवन करूं, उसी का मैं लक्ष्य करूं, उसी का मैं आश्रय करूं। कौन सा पद है? वह स्वपद निज पद ही है।
जेहि पद परसत और पद लगे आपदा रूप। जिसका स्पर्श करने के बाद, स्पर्श करना वही तात्पर्य स्वाद्य शब्द दिया था, जानना पहचानना और उसमें लीन होना, और उसको जानकर पहचान कर उसका एक बार अतीन्द्रिय आनंद आ गया, यही हमारा वास्तविक पद है। तो फिर क्या लगने लगता है? लगे आपदा रूप। उसके सामने और पद, बाकी सारे पद कैसे लगते हैं? आपदा रूप लगते हैं। और इसीलिए भरत के अंतर्द्वंद के माध्यम से दादा ने इसी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वो चैतन्य स्वरूप आत्मा दृष्टि में आया, वह उसके बाद में चक्रवर्ती और ये ठाट बाट और ये सब हो रहा है, लेकिन वो सुहाता नहीं है। और इसीलिए उच्चिष्ट भोजी, अभागा भरत, इन शब्दों के ये अंदर के परिणाम, ये अंतर के भाव, लगे आपदा रूप, सारे पद आपदा रूप लगते हैं। इसी में लगे रहे ऐसा लगता नहीं है। जल्दी से जल्दी इनसे छूट करके पूर्णता को निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो